नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा विशेष। राजनेता ये शब्द सुनते ही कई बातें जहन में आ जाती हैं। सारी बातें समझने में तो वक्त लगेगा, लेकिन सीधे तौर पर देखें तो राजनेता लोकतंत्र के मंदिर का पुजारी होता है। राजनेता वो होता है जिससे जनता को काफी उम्मीदें होती हैं। राजनेता वो होता है जो अपनी बातों और वादों से लोगों को प्रभावित करता है। राजनेता राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं का रोल मॉडल भी होता है, लेकिन बदलते वक्त में शायद राजनीति और राजनेता दोनों के मायने बदलते जा रहे हैं। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे, क्या गिर रहा है राजनेता का स्तर। कभी टकरा जाते हैं, कोई ऐसी कोई बात उनके मुंह से निकल जाती है। जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको जेल में ठोक देंगे, आ जाएगा। क्या राजनीति के मायने बदल गए हैं? क्या राजनेताओं की भाषा बदल गई है? आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा के कुछ नेताओं की बयानबाजी, जिसे देखकर आप यही कहेंगे शायद अब राजनीति के मायने वाकई में बदल गए हैं। राजनेता का मतलब है नेतृत्व करने वाला, लीड करने वाला। लीडर वही होना चाहिए जो साफ सुथरी छवि का हो, जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, जिसे लोग कुछ सीख सके। लेकिन शायद बदलते वक्त के साथ राजनीति के मायने भी बदलते जा रहे हैं। आज के इस दौर में नेता विरोधियों पर निजी और दोयम दर्जे की टिप्पणी करने लगे हैं। ये किसी एक पार्टी का हाल नहीं, बल्कि हर पार्टी के नेता अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस की। कांग्रेस नेता जयप्रकाश को राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र सिंह ने कमजोर उम्मीदवार कहा, तो जयप्रकाश ने क्या जवाब दिया आप खुद ही सुन लीजिए। ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो इस तरह का मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। ये वो लोग हैं जो चरित्र से कच्चे हैं, जो नशेड़ी हैं, जनता में जा नहीं सकते। जेठ साढ़ की गर्मी में, मापो की सर्दी में लोगों में जा नहीं सकते बिना नशा के। और जिन लोगों को आज तो घर में बुलाते हुए लोग डरते हैं, तो ऐसे लोग कि वे कहीं वो घर में आ गया तो लोग कहेंगे वे तो चरित्रहीन व्यक्ति। हज का प्रमुख कुलदीप बिश्नोई तो अक्सर भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। पत्रकारों के सामने इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला पर उन्होंने कुछ इस तरह से टिप्पणी की। जो बयानबाजी कर रहे थे वो जेल में चले गए, कब उनकी पार्टी खत्म हो गई, और दूसरे जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको जेल में ठोक देंगे, आ जाएगा। मांगेराम गुप्ता हरियाणा के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे हैं। उम्र के लिहाज से वो काफी वरिष्ठ हैं, लेकिन उनके बारे में हज का विधायक रेणुका बिश्नोई ने कुछ इस तरह से टिप्पणी की। देखिए, वो बुजुर्ग नेता है, तो कभी टकरा जाते हैं, कोई ऐसी कोई बात उनके मुंह से निकल जाती है। देखिए, वो बुजुर्ग नेता है, तो कभी टकरा जाते हैं, कोई ऐसी कोई बात उनके मुंह से निकल जाती है। ऐसे नेताओं की फहरिस्त में इनेलो के नेता भी शामिल हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कह गए उसे हम आपको अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेताओं की भाषा कैसे बदल गई और इसके मायने क्या हैं? क्या नेता तालियों की गड़गड़ाहट के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इन सब से जनता का क्या सरोकार है? ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका हरियाणा। और इस पर तमाम चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सर्वमित्र। जी सर्वमित्र। जी बिल्कुल ऋतु, इस पूरे मामले पर राजनीति का जो गिरता स्तर है, जिस तरीके की बयानबाजी हम देख रहे हैं नेताओं की, हर पार्टी के नेता का हमने बयान देखा है, मुद्दों की बात को छोड़कर एक दूसरे पर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर यह हमारा खास कार्यक्रम है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी अंकित दुधानी, उसके बाद रतनलाल कटारिया जी हैं जो कि पूर्व सांसद हैं और पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं, उसके बाद अशोक सेलवाल हैं, प्रवक्ता है इनेलो के, उसके बाद शशि शर्मा है जो कि हजका के जिला अध्यक्ष हैं पंचकुला से, और उसके बाद हमारे सुरेंद्र धीमान जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस की ओर से सीपीएस और विधायक जयवीर वाल्मीकि आज मौजूद
रहेंगे हमारे बीच, थोड़ी लेट हैं, लेकिन इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तकरीबन हर पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे किस तरीके से गिरता स्तर है राजनीति में बयानबाजी का। चलिए, सबसे पहले मेरे सहयोगी हैं अंकित दुधाने। अंकित, क्या कहा जाए, जिस तरीके से पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, अभय चौटाला की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, जयप्रकाश की बात करें, वीरेंद्र सिंह की बात करें, जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, क्या वो राजनीति में सभ्य है? बिल्कुल समित्र, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमने देखा कि जयप्रकाश जो पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि नशेड़ी हैं जो ऐसे लोग, नशेड़ियों को हम आगे जनता फैसला करेगी, ऐसे लोग चरित्रहीन हैं। तो ऐसे शब्द जो वो यूज करते हैं वो पर्सनल कमेंट होते हैं, और पर्सनल कमेंट्स में राजनीति में बिल्कुल बचना चाहिए। विकास के लिए आप राजनीति कर रहे हैं, विकास के लिए राजनीति के अंदर आए हैं, विकास की बात कीजिए, जनता के हित की बात कीजिए, लेकिन जब पर्सनल कमेंट्स की बात कहीं आती है तो वो दुखदाई लगती है। और आज का युवा जो राजनीति को बड़े निखार रहा है, बड़ा देख रहा है, एक चाव से देख रहा है, राजनीति के अंदर आने के लिए इच्छुक है, और वो जब ऐसे नेताओं को जो रोल मॉडल मानता है, जिन नेताओं को, उसमें हम किसी की भी बात करें, केवल जयप्रकाश नहीं है, हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें, हमारे साथ सब पार्टियों के नेता भी हैं, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, अभय सिंह चौटाला की बात करें, या फिर रणदीप सुरजेवाला की बात करें, किसी भी को भी देखें तो वो ऐसी सभ्य भाषा यूज नहीं करते। हमने पीछे देखा हमारे कुलदीप शर्मा स्पीकर हैं, स्पीकर का एक पद जो बहुत गरिमापूर्ण पद होता है, उन्होंने एक ऐसा शब्द यूज किया कुलदीप बिश्नोई जी के लिए, एक ऐसा शब्द यूज किया कि कुलदीप बिश्नोई फुकरा है। तो एक ऐसा प्रेस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा शब्द यूज करना, तो ऐसा लगता है कि राजनीति के लायक नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे अंकित दुधानी ने कहा, जो सहयोगी हमारे, उनका कहना है कि और तो और जो विधानसभा अध्यक्ष है कुलदीप शर्मा, वो इस तरह की बयानबाजी यूज करते हैं, उससे लगता नहीं कि वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उससे लगता है ये कांग्रेस के नुमाइंदे हैं जिनको इस कुर्सी पर बिठाया गया। चलिए, और भी नेता है रतनलाल कटारिया जी, बहुत पूर्व सांसद रहे हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, कई बार चुनाव लड़ा इन्होंने अंबाला से सांसद का। चलिए, आप बताएंगे जिस तरीके की बयानबाजी आजकल हो रही है प्रदेश की राजनीति में, मुद्दों को छोड़कर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, तकरीबन हर पार्टी के नेता कर रहे हैं, क्या वो सभ्य है राजनीति में, जिसको लेकर कि जो आम युवा नेता है, आम जो लोग हैं, वो सोचते हैं कि कई बार आदर्श मानते हैं नेता को, इस तरह की बयानबाजी करना कहां तक जायज है? इस बात में कोई शक नहीं है, इको कर रही है ना आवाज, कि पिछले दशक में राजनीति का स्तर बहुत गिरा है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैंने कहा मैं उठ नहीं सकती, जिस मतलब को रख के संविधान की रचना की थी, उसमें यही कल्पना की गई थी कि भारत की संसद में, विधानसभाओं में एक बहुत अच्छी बहस हुआ करेगी, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे जनता का भला हो सके, ऐसे मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया जाएगा, और जो व्यक्तिगत लांछन है इससे प्रत्येक नेता बचेगा। और जो हमारे कर्णधार रहे हैं संविधान के बनाने वाले, शुरू के जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, उनकी मैंने बहुत सी बहसें पढ़ी हैं, तो उन्होंने अपनी मर्यादा को बनाए रखा। लेकिन वर्तमान में कुछ नेता ऐसे हैं जो मर्यादाओं को लांघ रहे हैं, और वो सोचते हैं कि शायद इससे हमें लाभ मिलेगा। लेकिन जनता बड़ी जागरूक है, और जनता हर व्यक्ति के चेहरे को और चाल को और चलन को पहचान रही है, और वक्त आने पर वो उसका जवाब भी देती है। चलिए, अभी आपकी ही एक बाइट सुनाते हैं कि आपने क्या कहा था कुमारी शैलजा के बारे में। चलिए, आपको सुनाते हैं। हुड्डे का तोता फूलचंद मलाना, और शैलजा का तोता ईश्वर सिंह। एक प्रदेश की जनता इन तोतों के जो सरगना है ना, उनकी बोलती बंद कर देगी लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में।
तो देखा आपने, सुना भी होगा। कुछ दिन पहले की बात है, आपने तोता कहा था। आपने कहा था कि फूलचंद मौलाना हुड्डा के तोते हैं। क्या ये जायज है? राजनीति की भाषा में ये सभ्य भाषा मानी जाती है? इस पे तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मोहर? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई के बारे में कहा था कि सीबीआई जो है वो उच्च संस्थान जो है यूपीए सरकार के जो बड़े नेता हैं उनका तोता है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगा हुआ वाक्य था। मैंने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मोहर नहीं है। लेकिन अगर हम प्रदेश की राजनीति की बात करें, आपने ईश्वर सिंह को, जो कि सांसद है राज्यसभा, उसको तोता कहा, कुमारी शैलजा का, फूलचंद मौलाना को तोता कहा, तो क्या ये ठीक है? अगर वो जो नेता है आप पर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप सही मानेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल तोते शब्द का बहुत प्रचलन हो रहा है। ताजा ताजा सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन मैं जिन चीजों को मानता हूं कि मर्यादा से गिरकर जो बातें कही गई हैं, सोनिया गांधी ने कहा है नरेंद्र मोदी के बारे में मौत का सौदागर कहा, ये, और कोई उनको हिटलर कहता है, कोई मुसलोनी कहता है, ये है जो नैतिकता से गिरी हुई बातें हैं। आपकी सहयोगी पार्टी है हजका के जो सुप्रीमो हैं कुलदीप बिश्नोई, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं चौटाला फैमिली को लेकर कि कुछ चौटाला परिवार अंदर चला गया है, कुछ बाकी बचा है, वो अंदर चला जाएगा, लुटेरों की पार्टी है। सुप्रीमो है हजका के, क्या उनको अच्छा लगता है इस तरह की भाषा का प्रयोग करना? देखिए, मैंने कुछ सुना नहीं है, लेकिन जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं हजका के, आप उनसे बात कीजिए, आपके बीच में है। चलिए अब बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई के बारे में। जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने क्या कहा था, चलिए आपको सुनाते हैं। बयानबाजी हो रही है, इसमें क्या करें? जो बयानबाजी कर रहे थे वो जेल में चले गए, कब उनकी पार्टी खत्म हो ली, और दूसरे जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको जेल में ठोक देंगे, राज आएगा। चलिए, हजका की ओर से हमारे साथ शशि शर्मा है, जो कि जिला अध्यक्ष हैं पंचकुला से, उनसे जानना चाहेंगे। शशि शर्मा जी, आपने सुना किस तरह की भाषा का प्रयोग आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं? इस तरह की भाषा जायज है, सभ्य है आम लोगों के लिए जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है? मैं कटारिया साहब से, उन्होंने जगह उससे पूरी तरह सहमत हूं कि पिछले 10 सालों में काफी राजनीतिकरण काफी डाउन गया है, नीचे हुआ है। लेकिन बात यह है कि इसमें दो चीजें देखने वाली हैं कि कौन सी पार्टी की सरकार बनी हुई है और कौन से विपक्ष में है। विपक्ष का काम है सरकार की जो गलत नीतियां उसका प्रचार लोगों में करे और आने वाले टाइम में लोग, ताकि वो पूरा जनता को बता सकें कि कौन सी सही पार्टी है। लेकिन ये तो गलत नीतियों का प्रचार नहीं हो रहा ना, या गलत जो बातें हो रही है उसका प्रचार नहीं हो रहा ना, ये तो सीधे तौर पर अटैक किया जा रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखने वाली बात यह है कि जिस समय जिस पार्टी की सरकार बनी है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो क्या क्या बात करेंगे। थोड़ी देर पहले और हम कई दिनों से सुन रहे, जैसे जयप्रकाश जी ने कहा सरकार उनकी सरकार बनी हुई है, वो ऐसी बात कर रहे, चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं किस्म की। लेकिन इसमें कुलदीप बिश्नोई जी ने कुछ ऐसी गलत बात नहीं की, सारी दुनिया के सामने है कि चौटाला साहब उनको जेल हुई है, अंदर हैं, और वो दूसरे और भी केस चल रहे हैं जिसमें आने वाले टाइम में ज्यादातर यही समझा जा रहा है कि ये तो कोई गाली देने वाली बात नहीं है, ये तो सबके सामने है, ये कोर्ट ने उनको जेल में किया। कुलदीप बिश्नोई ने तो नहीं चौटाला साहब को जेल के अंदर किया, उसी चीज को सामने रखा है। विपक्ष का काम है एक सभ्य भाषा में, ये कोई इसमें मैं नहीं समझता कि गाली, अगर किसी के चरित्र पे आप बात उठाते हो, किसी पर्सनल के आदमी के आप ऊपर बिना सबूत दिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो। चलिए आपको रेणुका बिश्नोई ने क्या कहा था वो सुनाते हैं। कुलदीप ने जो बयानबाजी की, उसके अलावा जो रेणुका बिश्नोई ने बात की वो आपको सुनाते हैं। देखिए, वो बुजुर्ग नेता है तो कभी सठिया जाते हैं, कोई बात उनके मुंह से निकल जाती है। देखिए, वो बुजुर्ग नेता है तो कभी सठिया जाते हैं, कोई बात उनके मुंह से निकल जाती है। क्या कहना था रेणुका बिश्नोई का, आपने सुना? इसमें रेणुका जी ने कहा कि वो बुजुर्ग नेता है, तो बुजुर्ग नेता कभी कभी ऐसे है कि हमारे जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उन्होंने कोई बात अगर ऐसी कह दी है तो उसमें उनका क्लेरिफिकेशन, पूरी बात मेरे को नहीं मालूम उन्होंने क्या कही थी, लेकिन जो रेणुका जी ने, उन्होंने कहा कि सठिया गए हैं, क्या कहना? नहीं, मैंने सठियाना तो नहीं सुना, मैंने कहा बुजुर्ग नेता है। कुछ बातें हैं ऐसी हम सुना नहीं पाते, उनको हम बीप कर देते हैं, भाषा ऐसी प्रयोग करते हैं नेता कि हम जनता को नहीं। एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा था रेणुका बिश्नोई ने।
देखिए वो बुजुर्ग नेता है तो कभी सठिया जाते हैं, कोई ऐसी कोई बात उनके मुंह से निकल जाती है। देखिए वो बुजुर्ग नेता है तो कभी सठिया जाते हैं, कोई ऐसी कोई बात उनके मुंह से निकल। तो आपने सुना, आम आदमी जो राजनीति होता है लोगों के बीच से जुड़ा होता है। हरियाणा की जो धरती है बड़ा मुंह जो देसी भाषा उन्होंने वो प्रयोग किया है इसमें, लेकिन किसी चरित्र के बारे में बात नहीं कही और कोई गाली वाली बात नहीं इसमें कही है। इसमें जस्ट देसी भाषा का यूज किया है, कोई गलत वाली बात नहीं। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात की, लेकिन खुले तौर पे मैं जरूर आपके साथ सहमत हूं कि राजनीतिक भाषा का कंट्रोल करना चाहिए आदमी को। और जो राजनीतिक जो इतनी बड़ी पार्टियां, इनके नेता इतने अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं, उनको तो जरूर हमारा आचरण आम जनता देखती है। अगर हम नहीं ठीक चलेंगे तो हमें जनता हमें दुत्कार देगी। तो इस मामले में मैं सबसे सहमत हूं कि राजनीति जो है वो अच्छे तरीके की होनी चाहिए और मुंह का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही लोकल भाषा का भी ध्यान में, जैसे हरियाणा में कोई आदमी उस किस्म की बात कह देता है, जो पंक्तियां होती हैं, जो भाषा होती है उस किस्म की, वो गाली नहीं होती, वो आम बोलचाल की भाषा होती है। इससे भी मैं कहना चाहूंगा कि इसको अच्छे ढंग से लेना चाहिए। साथ में एक और बात कहना चाहूंगा, मीडिया को भी इसमें थोड़ा ज्यादा नहीं मतलब हाईलाइट करना चाहिए कि थोड़े एक बार किसी ने अगर कह दिया तो उसे हाईलाइट करने से वो ज्यादा ही आग भड़कती है उसमें। अगर कई बार क्या होता है, मुंह से आदमी के नेता के बात मुंह से निकल जाती है, आफ्टर ऑल आदमी है, लेकिन उसके बाद वो गलती का एहसास भी कई बार कर लेते हैं। तभी तो हम जो ऐसी भाषा है वो हम सुनाते नहीं है, जो आम भाषा होती है वो हम सुनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग आपने देखा जिस तरीके से वो बीप किया हुआ था, वो हमने लोगों को नहीं सुनाई है। जो बीप किया हो तो मैंने भी पूरी बात नहीं सुनी है, लेकिन मैंने कहा कि जो सठियाना ये देसी भाषा का एक वर्ड है, कोई इतना कोई ये गाली नहीं है ना ये कोई गलत बात है। ये तो देसी भाषा में हम आपस में भी कह देते हैं कि वो सठिया गए हैं, कि अगर कोई फैसला नहीं ठीक लेगा, उनका कहने का मतलब ये था कि कोई फैसला उनके मुंह से गलती से निकल गई बात, ये उनका कहने का मतलब था। चलिए, आपने देखा किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है नेताओं की ओर से। हमने देखा जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई का देखा, उससे पहले रतनलाल कटारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने खुद दो नेताओं को तोता कहा था। अभी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ इनेलो के नेता भी मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कभी सठिया जाते हैं, कोई ऐसी कोई बात उनके मुंह से निकल जाती है। जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको जेल में ठोक देंगे, आ जाएगा।